सेंट्रल एशिया का ये मुल्क इतना खूबसूरत क्यों है और ये मुल्क रोज़ बरोज़ इस कदर तरक्की कैसे कर रहा है। इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल आपको शेयर की जाएगी। वीज़े का हसूल, यहाँ पर आकर मुख्तलिफ़ जगहों को विज़िट करना और इसके बारे में मज़ीद आपसे इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी कि यहाँ की करेंसी का नाम समोनी कैसे पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, सब लोग ठीक होंगे। मैं चूँकि इस वक्त दुशंबे में हूँ, ताजिकिस्तान का कैपिटल दुशंबे। तो जैसा कि मैं अक्सर कंट्रीज़ का शेयर करता हूँ कि भाई वीज़े का हसूल कैसे, वीज़ा किस तरह लिया जाए, टिकट बुकिंग किस तरह की जाए और फिर का वो लोग वहाँ के कैसे हैं आकर देखना, और फिर इन चीज़ों को, इस चीज़ का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आप लोगों से, ताकि आने वाले इंटरेस्ट रखने वाले लोग जो भी टूर के लिए आना चाहते हैं ताजिकिस्तान के लिए, उनको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो मैं जैसे कि मैं पाकिस्तानी हूँ, बट मैं रहता तो यूएई में हूँ, शारजा दुबई। तो पाकिस्तानी पासपोर्ट पर जो ताजिकिस्तान का वीज़ा है वो आपको बगैर इनविटेशन के नहीं मिलता। आपको इनविटेशन लेना पड़ता है किसी भी ताजिकिस्तान से, किसी कंपनी के थ्रू से आपको वहाँ का वीज़ा लेना पड़ता है। बस वो ट्रैवल एजेंट के थ्रू, बाज़ आपका अपना लिंक है तो आप भी किसी से कह के वहाँ से इनविटेशन मंगा सकते हैं। नहीं तो ट्रैवल एजेंट्स वगैरह जो है ना, वो इनविटेशन वगैरह किसी होटल से या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से वहाँ पर जो रजिस्टर्ड होती है गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में, उससे आपको इनविटेशन अरेंज करके दे देते हैं। तो आपका वीज़ा, स्टिकर वीज़ा होता है इसका, स्टिकर वीज़ा पेस्ट हो जाता है। और फिर आने में और वहाँ इमिग्रेशन पर कोई भी पूछ कुछ भी इस तरह कुछ भी नहीं होता कि क्यों आए हो, क्या है, कि किसके इनविटेशन पे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिंपल आप आए, आप आते हैं टिकट लेकर, फिर तो आपको एंट्री दे देते हैं। मैं चूँकि दुशंबे में हूँ और एक दो सिटी और भी जाने का इरादा है, तो लोग यहाँ के बहुत अच्छे हैं, सफाई सुथराई का बहुत अच्छा निज़ाम है, खाने भी यहाँ के अच्छे हैं, कम मसाले के खाने हैं और बहुत टेस्टी खाने हैं। मीट को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ये लोग, गोश्त हर तरह का बहुत ज़्यादा खाते हैं, वो चाहे बकरे का हो, लैम्ब का हो, या फिर काऊ, या फिर, और यहाँ तक कि कुछ लोग तो घोड़े तक का भी गोश्त यहाँ पे इस्तेमाल होता है। तो इसलिए थोड़ा सा इस चीज़ का भी हमें एहतियात करना पड़ जाता है कि घोड़े का गोश्त तो कहीं आपके सामने नहीं आ गया, तो वो क्लियर कर देंगे तो वो क्लियर हो जाता है। बहरहाल, तो यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा है। करेंसी एक्सचेंज है, करेंसी एक्सचेंज कराई तो उस पर भी अच्छा एक्सपीरियंस हुआ कि आपको एक तो आप ओमानी, सॉरी, वो यूएई दिरहम आपका एक्सेप्टेबल नहीं है करेंसी यहाँ पे, वो सिर्फ डॉलर, यूरो और रशियन रूबल, उज़्बेक करेंसी और कज़ाक, ये जो दो बॉर्डर लगते हैं इनको, उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान, उनकी करेंसी के एक्सचेंज करते हैं ज़्यादातर जगहों पे। और ज़्यादातर ये करते हैं रूबल में, रशियन रूबल और यूरो और डॉलर, इसके अलावा और करेंसी में ये आपको एक्सचेंज नहीं देते। हाँ, मैंने कल ट्राई की थी कि मुझे, चूँकि मेरे पास डॉलर भी थे, दिरहम भी थे, तो कहीं से मुझे दिरहम का एक्सचेंज मिल जाए, तो मुझे दो जगहों से पूछने पर मुझे दिरहम से एक्सचेंज नहीं दिया गया, और डॉलर से ही मैंने लिया। रेट भी सही है, मुनासिब, यानी कि $1 का 9.1 समोनी, 9.1 9.2 तक मिल जाता है समोनी, यानी कि अगर $100 आप एक्सचेंज करेंगे तो 9,100 या 9,200 ये मिलेगा। तो ये है जी यहाँ की करेंसी का निज़ाम। तो अच्छी है, नोट भी बड़े अच्छे हैं, साफ़ सुथरे अच्छे नोट हैं, और बहुत अच्छा लगा है यहाँ आकर। यहाँ का कल्चर देख रहा हूँ, यहाँ के खाने इंजॉय कर रहा हूँ, और इसी तरह बाकी भी यहाँ के ट्रेडिशनल चीज़ें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुस्लिम कंट्री है, 98% यहाँ की आबादी मुस्लिम है, और 1.5-2% में भी ज़्यादातर क्रिश्चियन है, 1.5% तक, बाकी 0.5% जो है ना वो मुख्तलिफ मज़ाहब के लोग हैं। तो
मौसम चूँकि अभी अक्टूबर चल रहा है, तो अक्टूबर में भी रात को अच्छी सर्दी है और सुबह में अच्छी सर्दी है। दिन में थोड़ा सा नॉर्मल है, 20-25 तक टेम्परेचर रहता है और ओवरऑल शाम में भी थोड़ा सा हल्का ठंड हो जाती है। तो मौसम के लिहाज से अपनी तैयारी करके जब भी आएँ तो आएँ। तो मैं ये देख रहा था यहाँ पर कि ये ज़्यादातर जो है ना, इनकी लैंग्वेज जो है ना, ये अपने वो रशियन लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं बोलने में, या फिर अपनी लैंग्वेज ये पर्शियन फ़ारसी लैंग्वेज बोलते हैं। और ये फ़ारसी लैंग्वेज बोलने वाले का तीसरा मुल्क है। जैसे सबसे पहला ये है कि ईरान में बहुत सब पर्शियन चलती है, अफ़गानिस्तान में भी फ़ारसी है, तो यहाँ भी फ़ारसी इनकी लोकल लैंग्वेज जो है ना वो फ़ारसी है। मगर चूँकि ये सोवियत यूनियन की हिस्सा थे, तो इन पर ज़्यादातर जो असर है वो रशियन का है, कल्चरल वाइज, लिबास और ज़बान, रहन-सहन, यहाँ तक कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो देखा गया ना, तो ऐसा लगा कि जैसे मैं मॉस्को में हूँ या फिर पीटर्सबर्ग में हूँ। यानी कि इस तरह की बिल्डिंग, इस तरह के रोड और इस तरह के यानी कि बिल्डिंग्स के डिज़ाइन और शॉप्स और इस तरह जैसे कि आप रशिया में। और यही चीज़ मुझे देखने को मिली थी उज़्बेकिस्तान में और किर्गिस्तान में भी। यानी ये सोवियत यूनियन की जितनी भी कंट्री जो आज़ाद हुए 1991 में, 92 में, ये सारे के सारे जब रशिया का हिस्सा थे उस वक्त की डेवलपमेंट है और आगे भी उसी तर्ज अब भी आगे भी उसी की तर्ज पर ये डेवलपमेंट करते हैं, बिल्डिंग का स्ट्रक्चर और सारा चीज़ें। बहरहाल अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। काफ़ी चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी यहाँ पर और बहुत यानी कि अभी देख रहे हैं, तो मज़ीद भी फिर आपसे शेयर करेंगे वीडियोस के ज़रिए से। अभी तो मेरे ज़हन में ये था कि मैं आप लोगों को बता दूं कि वीज़े का क्या है तरीक़ाकार और आने का तरीक़ाकार क्या है। टिकट भी आपको 1000-1500 दिरहम में मिल जाती है। अब डॉलर्स में आप उसको कन्वर्ट कर लें तो इन 400 डॉलर तक की आपको टिकट मिल जाती है। तो पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर आप आते हैं तो आप उसको तकरीबन 2.5 लाख तक। बाकी है कि होटल यहाँ पर भी इतना सस्ते नहीं हैं, महंगे हैं। खाना पीना भी थोड़ा बेहतर है, यानी कि ज़्यादा सस्ता नहीं है। एक टाइम का खाना अगर आप खाएंगे, नॉर्मल खाना भी अगर आप खाएं तो कम से कम आपके 50 to 60 समूनी, यानी 100 समूनी में आप 3 टाइम का, 100 समूनी में आप 2 टाइम का खाना, नॉर्मल खाना, अच्छा खाना तो हर जगह महंगे होते हैं, नॉर्मल खाना आप खा सकते हैं। तो इस लिहाज से मेरे ये है कि इस कंट्री में आने के लिए मिनिमम आपको है ना, मिनिमम बजट आपका पर डे के हिसाब से लिविंग, खाना पीना, घूमना फिरना $100 है। वैसे $70-80 अक्सर लोग कहते हैं, मगर ये ताजिक मुख्तलिफ कंट्रीज़ के लिए, मगर यहाँ ताजिकिस्तान के लिए आपके पास मिनिमम पर डे का जो हो वो $100 का आप टारगेट रखें विद लिविंग। तो ये रही यहाँ की इंफॉर्मेशन। मज़ीद फिर आपको यहाँ वीडियो बनाते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।